हाय फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए होता क्या है ना कि जितने भी राउटर हमारे होते हैं सभी राउटर को कॉन्फ़िगर करने का एक ही मेथड होता है। ठीक है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा फंक्शन या फॉर्मवेयर का थोड़ा सा अपग्रेड या डाउनग्रेड उस तरह की चेंजेस हो, लेकिन जो कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है वो एक ही होता है। देखो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, लोग भगा भगा के वीडियोस या पुश करके वो सारी चीजें तो देख लेते हैं, लेकिन उनको बीच में अगर कुछ इश्यूज होता है तो वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करना है या क्या होना है। तो जैसे कि देखिए ये मेरे पास है डी लिंक का राउटर। ठीक है, राउटर को कॉन्फ़िगर अगर जैसे पहले आप मार्केट से खरीद के लाते हैं किसी राउटर को, तो जब राउटर को अनपैकिंग करेंगे तो पीछे एक आईपी लिखी होती है, और वो मोस्टली आईपी ना 192.168.0.1 के ही फॉर्म पे होता है। तो आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना है, उस राउटर को लगाना ऑन मतलब कि अनबॉक्स करना है और उसको पावर प्लग कर देना है। पावर प्लग करने के बाद आप राउटर के पीछे आईपी को सीधे इस ब्राउजर पे डालना है ना। ब्राउजर पे डालेंगे, पावर प्लग करेंगे, पावर प्लग करने के बाद आपको जाना है वाईफाई में। वाईफाई पे जाने के बाद आपको वहां से जो राउटर का वाईफाई होता है बाय डिफॉल्ट वो ओपन होता है, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि आप उसमें लैन केबल होती है, लैन केबल के राउटर के लैन पोर्ट में लगाइए और अपने लैपटॉप के पोर्ट में लगा के उसे प्लग इन कर लीजिए। उसके बाद होगा क्या कि वो राउटर को आपका क्या है एक्सेस मिल जाएगा, या तो वाईफाई से करिए या तो लैन पोर्ट से करिए, दोनों तरीके हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो वैसे लैन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लैन से होता क्या है कि अगर आप वाईफाई का रीनेम करेंगे वो सारी चीज़ें करेंगे तो बार बार वो रिबूट होगा, तो जैसे कुछ अगर वायरलेस में चेंजेस होगा तो आपका राउटर रिबूट होगा और वो डिस्कनेक्ट होगा। लैन पे ये थोड़ा सा कम होता है, ये नहीं होता है। तो करना कुछ नहीं है, इसका डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पीछे देखेंगे यूजर नेम ये लिखा रहता है, और पासवर्ड उसके पीछे देखेंगे लिखा होता है या मोस्टली ब्लैंक होता है। जैसे मैंने तो अभी कुछ पासवर्ड डाल रखा है इसलिए ये खुल नहीं रहा है, तो मैं इसका सिंपली पासवर्ड डाल देता हूँ। ओ क्या पासवर्ड था, अब मैं तो भूल गया। सॉरी। तो जैसे ही पासवर्ड आपका आएगा, पासवर्ड डालने के बाद आपका कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके इंटरनेट सेटअप में जाना है। हर राउटर में इंटरनेट सेटअप, वैन सेटअप, स्टैटिक सेटअप इस तरह का चीज़ें होती हैं। तो जैसे डी लिंक है, डी लिंक में होगा इंटरनेट सेटअप। तो इंटरनेट सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा। जैसे देखिए ये है ना, मैंने पीओई पे सेटअप कर रखा है, ये मतलब कॉम्बे का मेरे पास इंटरनेट चल रहा है, ये मेरी आईडी है और ये पासवर्ड है और ये सारा सेटअप है। तो यहाँ पे आपको करना है कि अगर देखिए पीओई का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जो ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है ये देते हैं पीओई कनेक्शन। पीओई कनेक्शन में होता क्या है कि वो एक डायल अप की तरह काम करता है। ठीक है, तो उस पे ये कनेक्शन देते हैं, वहां से आप डायरेक्ट एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा और सर्विस नेम जो भी है, जैसे मेरा कॉमवे है वो डालेंगे और आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है डीएचसीपी क्लाइंट और स्टैटिक आईपी। तो बेसिकली कॉन्फ़िगर जो होते हैं ये हमारे राउटर्स मोस्टली सबसे ज़्यादा या तो पीओई पे होता है, ब्रॉडबैंड वाले करते हैं। अगर इंटरनली हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो हम स्टैटिक मोड पे रखते हैं। ठीक है, स्टैटिक मोड पे क्या होता है कि अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है ना, स्टैटिक आईपी है तो स्टैटिक आईपी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है आपको। स्टैटिक आईपी का जो भी डिटेल्स है वो एक होती है आईपी होगा, सबनेट मास्क होगा और डिफॉल्ट गेटवे होगा, और इसको सिंपली सेव कर देना है। ठीक है ना, जैसे ये सेव कर दोगे आप तो आपका इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा बाई उस स्टैटिक आईपी के थ्रू। उस स्टैटिक आईपी जैसे डालोगे आपका इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके राउटर में इंटरनेट आ जाएगा। ये तो हो गई स्टैटिक सेटअप, है ना। या तो आप पहले स्टैटिक सेटअप कर लो, मेरे हिसाब से पहले स्टैटिक सेटअप ही करना चाहिए।
तो स्टैटिक सेटअप जैसे ही कर ले, या तो स्टैटिक, जैसे आपके पास स्टैटिक आईपी है अगर आप अपने किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, उस कंपनी के थ्रू कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे स्टैटिक आईपी है। अगर इफ केस ऐसा भी होता है कि किसी के पास फायरवॉल लगे हुए हैं या कोई और डिवाइसेस लगी है, या स्पेक्ट्रा या किसी भी कंपनी का आपके पास एक अल्टरनेटिव डिवाइसेस लगी हुई है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो वहां की लैन आईपी है ना, लैन आईपी को आगे यहाँ पे डाल दो, ठीक है। जैसे लैन आईपी कोई भी एक ले लो, 192.168, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लैन आईपी आपको करना क्या है, कि जैसे मान लो कि आपके लैन आईपी यहाँ पे होता है ना, आपके पास जो स्टैटिक आईपी से निकला हो 192.168.1.1, ये आपकी हो गई लैन आईपी, ठीक है। और दूसरा होता है गेटवे, सॉरी सॉरी, ये लैन आईपी की सीरीज है ना, सॉरी हाँ, ये लैन आईपी की सीरीज है, ठीक है। ये लैन आईपी की सीरीज है, तो लैन आईपी की सीरीज ये हो गया, ये हो जाएगा आपका गेटवे, ठीक है। तो आपको कॉन्फ़िगर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, पहले आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है ना। ये तीन चीजें मैं यहाँ से उठा लेता हूँ पहले आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, जैसे आपको एकदम सीधे सीधे पता चल जाए कि आप लोगों को करना क्या है ना। कहीं आप गड़बड़ न करो, नहीं तो पता चला कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और पूरा आपका इंटरनेट ही बंद हो गया, ठीक है। ये हो गया DNS1 और ये हो गया DNS2, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ों को, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे आपकी आईपी है, ठीक है ना, अब जैसे मान लो कि आईपी सीरीज आपने ये यूज किया है, ठीक है। आईपी सीरीज अगर आपने इस आईपी को यूज किया है तो आपका गेटवे होगा ये 1.1, हमेशा गेटवे होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी आईपी की सीरीज हो, अगर 1.1 है या 0.1 है या 5.1 है, अगर आईपी आपका लास्ट में 1 है तो वो आपका गेटवे होगा, इस चीज को कभी भी भूलना मत, ठीक है। अब सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है, इस क्लास के आईपी में सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है, अगर आप इस अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, ठीक है ना। आईपी क्या करना है, आपके पास जो आईपी की सीरीज है, आईपी की सीरीज में से आपको कोई भी एक आईपी डालनी है, कोई भी एक आईपी डालनी है जो किसी सिस्टम पे कॉन्फ़िगर ना हो, ठीक है ना। तो मैं सबसे लास्ट का डाल देता हूँ, 251 डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी हो गई आईपी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि लोगों का डीएससीपी इनेबल्ड होता है, ठीक है। अब डीएससीपी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं अभी, है ना, अभी मैं राउटर के बारे में बता रहा हूँ। तो अब डीएनएस है, डीएनएस क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑलरेडी डीएनएस देते हैं, अगर नहीं है पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिंपली 8888 डाल दो, ये गूगल का डीएनएस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसी चीज 111 करके भी डाल सकते हो, है ना। ये आपका हो गया राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। उस केस में कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही कोई स्टैटिक आईपी पे कॉन्फ़िगर है डिवाइसेस, अगर आपको एक एडिशनल राउटर लगा रहे हो सेपरेट कनेक्टिविटी के साथ, तो उसके लिए हो गया। तो यहाँ पे पता है आपको करना क्या है, ये आईपी जो मैं डाल रहा हूँ यही नहीं होगा, आपको अपनी लैन आईपी डालनी है, हमारी नहीं डालनी। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल बताया है, यहाँ पे जो लैन आईपी आपकी होगी वही लैन आईपी यहाँ पे पड़ेगी। सबनेट मास्क तो यही होता है, अगर आपने कुछ कस्टमाइज नहीं किया है तो यही होगा, ठीक है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद इसे आप कर दीजिए अप्लाई, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी चल रहा है इंटरनेट, वो सारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई, और सेकेंडरी आपको जाना है वायरलेस पे। सॉरी, ये मेरा लॉक सेशन एक्सपायर हो गया है, तो आपको करना है, ठीक, सिंपली जाना है वायरलेस पे, ठीक है। सॉरी पहले सॉरी ये हो गया स्टैटिक, अब लैन आईपी पे डालना है। लैन आईपी ये रहा लैन आईपी, तो लैन आईपी जैसे मान लीजिए मेरा ये 0 है, लेकिन आपको यहाँ पे वही आईपी डालनी है, वही आईपी का सीरीज डालना है जो आईपी सीरीज आपका पहले से चल रहा है उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब जैसे कि आपके पास मान लो कि 1.1 चल रहा है, ठीक है ना,
अब 1.1 तो चल रहा है ऑलरेडी, अब एक ही चीज पे दो डिवाइस तो चलेगी नहीं ना, एक ट्रैक पे दो ट्रेन एक साथ तो नहीं चल सकती ना, जब भी चलेगी डिस्टेंस या उससे चलेगी। तो आप सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक नया आईपी सीरीज लेना है, यहाँ पे 0 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, मतलब कुछ भी नंबर कर सकते हो, लेकिन जो आपका प्रीवियस है 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो आपको समस्या होगी। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। और ये रहा सबनेट मास्क, तो वही होता है जो मैंने बताया है, ठीक, ये सबनेट मास्क। अब यहाँ पे आपको करना है DHCP इनेबल्ड। DHCP क्या होता है कि अगर भाई कोई भी बंदा आता है आपके इंटरनेट पे, आपके यहाँ वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो उसको ऑटोमेटिक एक आईपी रिलीज हो जाए, आपको मैनुअल ना डालना पड़े। आप मैनुअल भी डाल सकते हो, नन भी कर सकते हो, है ना, लेकिन लोग DHCP इनेबल करके रखते हैं, यहाँ पे वो रेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। ये कर देना है आपको, अपडेट अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका लैन और वैन कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं पार्ट ऑफ द वायरलेस। ये रहा आपका SSD। नेम SSD में आपको अपना कुछ भी डाल दो, जो भी आपका मन करे। आपका वाईफाई का नेम जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैंने डाल रखा है मनी 5G, तो ये 2.4 है और ये 5G है, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ है। तो मैंने 5 का थोड़ा सा बेटर होता है, और ये मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ये मूड ऑटोमेटिक पे लो, ये चैनल ऑटोमेटिक रखना, ये सब कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस आपको यहाँ पे अपना वायरलेस नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल के अप्लाई कर देना। लेकिन इससे और कि ये पता है ना, WAP-PSK/WAP-PSK पे AEC हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भी टाइप की डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, ये सारे पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे आप, है ना। तो अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ इश्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम पूरी हेल्प करेंगे। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी यार, कुछ भी कहीं भी फंसता है आपका, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना, आपको हम रिप्लाई करेंगे। मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे एक्नॉलेज में जैसे ही मैं देखूंगा, आपको पूरा रिप्लाई करूंगा। अब इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेव। अब एक क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड में राउटर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है, राउटर OSI लेवल के किस OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? भैया ये IP बेस्ड है, ये लेयर 3 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। ये कभी भी मत भूलना, जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है वो लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, या कुछ भी डाउट है, कुछ भी गलत है, जो भी है बताइएगा जरूर, ठीक है। समझ गए ना, सारी सिंपल सा है, कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं है। और इसी तरह का सारे राउटर का होता है, कई जगह फायरवॉल, लेकिन स्टार्टर वाले छोटे बड़े बिजनेस में लोगों के पास राउटर ही है मोस्टली, तो लोग राउटर ही है, फायरवॉल तो बहुत कम जगह लगा हुआ है। अगर कुछ एडिशनल आपको क्यूरी है, या कुछ एडिशनल पूछना है कि कैसे करना है, क्या है, कुछ IT से रिलेटेड कुछ भी हो to Z, you can write the any message and comment the drop box, I will resolve it, है ना, I will help you, मतलब जो भी है मैं आपको पूरा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, है ना। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको मैंने सारी राउटर का सारा कॉन्सेप्ट थी ऑलमोस्ट क्लियर करा दिया। अगर उस हिसाब से देखोगे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर है। तो आप लोग ट्राई करिए, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी या कुछ भी होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।